जय हिंद साथियों, आज आपके सामने वो सच सामने आने वाला है जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आंख फाड़ दिमाग हिला देने वाला सच सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। साथियों, आजकल सोशल मीडिया पर यह मैसेज बहुत ही तीव्र गति से वायरल हो रहा है। साथियों, मैसेज है कि पीएम से लेकर छोटे नेतागण जनता के टैक्स के पैसे से कैसे मजा लेते हैं, देखिएगा। इस साथियों, भारत में कुल 4120 एमएलए और 462 एमएलसी हैं, अर्थात कुल 4582 विधायक हैं। प्रति विधायक वेतन भत्ता मिलाकर प्रति माह 2 लाख का खर्च होता है, अर्थात 91 करोड़ 64 लाख रुपया प्रति माह। इस हिसाब से प्रति वर्ष लगभग 1100 करोड़ रुपए। भारत में लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल 776 सांसद हैं। इन सांसदों को वेतन भत्ता मिलाकर प्रति माह 5 लाख दिया जाता है, अर्थात कुल सांसदों का वेतन प्रति माह 38 करोड़ 80 लाख है। और हर वर्ष इन सांसदों को 465 करोड़ 60 लाख रुपया वेतन भत्ता में दिया जाता है। दोस्तों, अर्थात भारत के विधायकों और सांसदों के पीछे भारत का प्रतिवर्ष 15 अरब 65 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होता है। ये तो सिर्फ इनके मूल वेतन भत्ते की बात हुई। इनके आवास, रहने, खाने, यात्रा भत्ता, इलाज, विदेशी और सैर सपाटा आदि का खर्च भी लगभग इतना ही है, अर्थात लगभग 30 अरब रुपए खर्च होता है इन विधायकों और सांसदों पर। अब गौर कीजिए इनके सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के वेतन पर। एक विधायक को 2 बॉडीगार्ड और 1 सेक्शन हाउस गार्ड यानी कम से कम 5 पुलिसकर्मी और यानी कुल 7 पुलिसकर्मी की सुरक्षा मिलती है। साथियों, 7 पुलिस का वेतन लगभग 25,000 रुपये प्रति माह की दर से 1,75,000 रुपये होता है। इस हिसाब से 4,582 विधायकों की सुरक्षा का सालाना खर्च 9 अरब 62 करोड़ 22 लाख प्रति वर्ष है। इसी प्रकार सांसदों की सुरक्षा पर प्रति वर्ष 164 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त नेता, मंत्रियों, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए लगभग 16,000 जवान अलग से तैनात हैं, जिन पर सालाना कुल खर्च लगभग 776 करोड़ रुपया बैठता है। दोस्तों, इस प्रकार सत्ताधीन नेताओं की सुरक्षा पर हर वर्ष लगभग 20 अरब रुपए खर्च होते हैं, अर्थात हर वर्ष नेताओं पर कम से कम 50 अरब रुपए खर्च होते हैं। इन खर्चों में राज्यपाल, भूतपूर्व नेताओं के पेंशन, पार्टी के नेता, पार्टी अध्यक्ष, उनकी सुरक्षा आदि का खर्च शामिल नहीं है। यदि उसे भी जोड़ा जाए तो कुल खर्च लगभग 100 अरब रुपया हो जाएगा। दोस्तों, अब सोचिए, हम प्रति वर्ष नेताओं पर 100 अरब रुपये से भी अधिक खर्च करते हैं, बदले में गरीब लोगों को क्या मिलता है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही डेमोक्रेसी है? यह 100 अरब रुपया हम भारतवासियों से ही टैक्स के रूप में वसूला गया है। अब बात करते हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ भी बनती है। दोस्तों, भारत में 2 कानून अवश्य बनना चाहिए। पहला, चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध, नेता केवल टेलीविजन अर्थात टीवी के माध्यम से प्रचार करें। दूसरा, नेताओं के वेतन भत्तों पर प्रतिबंध। तब दिखाओ देशभक्ति। प्रत्येक भारतवासी को जागरूक होना ही पड़ेगा और इस फिजूल खर्ची के बिना बोलना पड़ेगा। साथियों, इस मैसेज में और भी लिखा है कि इस मैसेज को जितना हो सके फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर अपनी देश की भक्ति का परिचय दें। और इसमें एक पीएम और सीएम के लिए निवेदन भी लिखा है। इसमें लिखा है कि सादर निवेदन माननीय पीएम, प्रधानमंत्री जी एंड सीएम चीफ मिनिस्टर जी, कृपया सारी योजना बंद कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ सांसद भवन जैसी कैंटीन हर 10 किलोमीटर पर खुलवा दीजिए। सारे झगड़े खत्म। 29 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। 80% लोगों को घर चलाने का झगड़ा खत्म। न सिलेंडर लाना, न राशन, और घरवाली भी खुश। चारों तरफ खुशियां ही रहेंगी। फिर हम कहेंगे सबका साथ, सबका विकास। सबसे बड़ा फायदा 1 रुपये किलो गेहूं नहीं देना पड़ेगा और प्रधानमंत्री जी को यह ना कहना पड़ेगा कि मिडिल क्लास के लोग अपने हिसाब से घर चलाएं।
इस पर गौर करें। कृपया कड़ी मेहनत से प्राप्त हुई ये जानकारी देश के हर नागरिक तक पहुंचाने की कोशिश करें। शान है या है ये छलावा। पूरे भारत में एक ही जगह ऐसी है जहां खाने की चीज़ें सबसे सस्ती हैं। चाय 1 रुपये, सूप 5.5 रुपये, दाल 1.5 रुपये, चावल 2 रुपये, चपाती 1 रुपये, चिकन 24.5 रुपये, डोसा 4 रुपये, बिरयानी 8 रुपये, मच्छी 13 रुपये। ये सब चीज़ें सिर्फ गरीबों के लिए हैं और ये सब अवेलेबल हैं इंडियन पार्लियामेंट कैंटीन में। और उन गरीबों की पगार है 80,000 रुपये महीना, वो भी बिना इनकम टैक्स के। आज भारत की जनता को जागरूक करें। जय हिंद, जय भारत। ये लिखा हुआ है इस मैसेज में जो सोशल मीडिया पर बहुत ही तीव्र गति से वायरल हो रहा है। दोस्तों, यह मैसेज हमें बहुत कुछ बताता है कि हमारे टैक्स के रुपए से ये नेता कैसे अपनी अपनी जेबें भरते हैं और गरीब जनता को खाई में ढकेलने का काम करते हैं। साथियों, नेता देश को, गरीब जनता को लूटते रहे हैं और आगे भी लूटते रहेंगे। फैसला आपके साथ में है कि देश को बचाना है या यूं ही लुटते देखना है। साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।